रमजान और रमजान में जुमा और जुमा के दिन होली, इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया था, अब जनता दल यूनाइटेड की एक नेत्री ने बयान दे दिया है कि जुमा के वक्त होली पर विराम लगा दिया जाए। यह अपील हो सकती है या अपील में सियासत हो सकती है। दरअसल अंजुम आरा जनता दल यूनाइटेड की नेत्री है और दरभंगा की मौजूदा समय में मेयर है। उन्होंने कहा है कि जुमा का जो वक्त होता है वो 12:30 से लेकर के 2 बजे के बीच में है, यानी जो नमाजी नमाज पढ़ने जाएंगे उनके कपड़े पर रंग न लग जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए होली रोक दी जाए। सियासत में रंग भरने वाले बेरंग सियासतदान इसी तरह की राजनीति करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बिहार विधानसभा में भी हंगामा है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बचौल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अंजुम आरा के बयान की भी निंदा होनी चाहिए। अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, जबकि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की जो सदस्यता ली थी उस वक्त ललन सिंह, संजय झा सब लोग मौजूद थे और पार्टी कार्यालय में कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर मुस्लिम महिला नेत्री जेडीयू की हो रही है। लेकिन आज अशोक चौधरी कह रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। बचौल के समय उन्होंने नहीं कहा था कि निकाल दिया जाए। हो सकता है कि अपनी पार्टी का फैसला अशोक चौधरी लेते हो, इसलिए उनको निकालने की बात कर रहे हो। लेकिन आरजेडी के जो विधायक है उन्होंने कहा कि बचौल के बयान की अगर भर्त्सना की जानी चाहिए तो अंजुम आरा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके बयान की भी मजम्मत होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के होली के रंग में सियासत जो है वो पूरी तरह से रंग चुकी है और बिहार विधानसभा की कार्रवाई से ठीक पहले अपोजिशन और सत्ता पक्ष के लोगों ने अंजुम आरा पर हमला किया। जेडीयू ने बीजेपी पर, बीजेपी ने आरजेडी पर, आरजेडी ने। लेकिन यह बात तय है कि होली भी उसी दिन है, जुमा भी उसी दिन है। सरकार का या प्रशासन का किसी तरह का कोई निर्देश नहीं है, सब लोग आपस में होली मनाते हैं। ज्यादातर नेताओं ने यही कहा कि सब लोग एक साथ हैं और त्यौहार एक साथ मनाया जाएगा। इस मुल्क की ये तहजीब रही है और इसी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोनों नेताओं के बयान से सियासत में हलचल है। रियायत की जरूरत नहीं है, ये भारत की संस्कृति है। इतना संस्कृति एक दूसरे से मजबूत है। इस तरह की जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो दरभंगा का मेयर हो तब, चाहे बचौल हो तब, कोई भी इस तरह के भाषा बोलते हैं वो मोहब्बत में जहर घोलने का काम करते हैं। इस देश की साझा विरासत है, सैकड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है। सब लोग मिल करके एक समय में सभी पर्व मनाया करते हैं और मनाते भी है। आज भी यहाँ की मिट्टी में वो खुशबू है। ये खुशबू को कोई चाहेगा कि हम दागदार कर दे, बदबूदार कर दे, ये कतई संभव नहीं है। जितने भी लोग हैं समझदार हैं, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये लोग जो है विकास के मुद्दे को, नौकरी के मुद्दे को, जो गरीब महिलाएं हैं उनकी व्यवस्था की मुद्दे को, बिजली के मुद्दों को, ये पेंशन के मुद्दे को भटकाने के लिए जो है राज्य को दूसरे दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उनको व्यवस्था चाहिए। उनको चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सबका व्यवस्था चाहिए। और हमारे राज्य के लोग जो है सभी धर्म जाति के लोग मिलजुल करके सभी त्योहार मनाने का कार्रवाई की मांग करते हैं क्या आप, कि जो लोग द्वेष फैलाते हैं धर्म को लेकर के, त्योहार को जो लोग धर्म पर बयान देते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों को जो है सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। में सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति के रहने का अधिकार है। सबको अपना अपना धर्म के अनुसार पर्व मनाने का भी अधिकार है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम अगर दूसरे धर्म को सम्मान करेंगे, हम आपको सम्मान करेंगे, हम आपको प्रणाम करेंगे तो आप हमको अदब कीजिएगा। हम आपको अदब नहीं करेंगे तो आप हमको क्यों कीजिएगा? इसलिए हम दूसरे समुदाय के, दूसरे धर्म को हम भी सम्मान करेंगे तो हमको सम्मान करेंगे। मस्जिद के ब्रेक की बात नहीं कहते हैं। होली के दिन मस्जिद के नजदीक में नमाज होती है तो हम थोड़ा परहेज करेंगे तो क्या होगा? मस्जिद के नजदीक में आप खेलिए, रोड पर, सड़क पर। अगर मस्जिद के नजदीक में आप जुमे के नमाज हो रहा है, कोई हम पूजा कर रहे हैं मंदिर के नजदीक में, और वहाँ लोग लाउड स्पीकर लेकर ढोल ताशा बजावे तो हमको ठीक लगेगा? तो वहाँ पर नमाज, मस्जिद के नजदीक में नमाज पढ़ता है, वहाँ पर परहेज करेंगे तो क्या होगा? हम दूसरी जगह होली खेलेंगे। हमको अगर किसी धर्म के किसी लोग को चिढ़ाने का काम नहीं करेंगे, हमारा मनसा रहेगा हम होली खेलेंगे, तो कहीं भी खेल सकते हैं ना भैया, कि मंदिरे में खेलेंगे हम, आखिर मस्जिदे के नजदीक में खेलेंगे? ये तो किसी न किसी धर्म को मतलब चिढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग करते हैं। हम लोग सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को सम्मान करते हैं, सबको सम्मान करते हैं। सभी का पर्व, ईश्वर एक है, ईश्वर में हम आस्था रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, वो दिखावा करते हैं। और पर्व त्योहार तो आते हैं, आपस के इख्तलाफ को मिटा कर, विवादों को खत्म करके गले मिलने के लिए, मोहब्बत के लिए आते हैं।
और अगर पवित्रता को भी लोग अगर वो खराब कर दें तो मैं समझता हूँ इससे कहीं न कहीं उसी समाज का नुकसान होगा। इस पर्व त्योहारों की पवित्रता धूमिल होगी, इससे उसी समाज का नुकसान होगा जिस समाज के लोग खुलकर इस तरह बात करते हैं। मैं आपको कहता हूँ बिहार में हिंदू और मुसलमानों में मोहब्बत है, रवादारी है। जो लोग नफरत की आग लगा रहे हैं वो अपने आग में खुद जल जाएंगे। बिहार के सौहार्द को कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर हमारे नेता का नारा है पूरा बिहार मेरा परिवार और न्याय के साथ विकास। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ इस तरह का तो बिदंगड़ा देने वाला बयान है ना, सिर्फ मीडिया में चाहने के लिए कोई बयान वो गलत है। सब बयान से हम लोग तफरका नहीं रखते हैं। पार्टी के स्तर पर कार्रवाई ऐसे लोगों पर करना चाहिए। नहीं, जेडीयू की है कि नहीं है, कहाँ है, अब तो ज्वाइन किया था उन्होंने, पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ तो पार्टी को निकाल ही देना चाहिए। ऐसे लोगों को गलत बयान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे ने कहा कि निशांत सीएम फेस है। नहीं, देखिए ऐसा है कि निशांत को सीएम फेस हैं या निशांत राजनीति में आए, इसके लिए ना अशोक चौधरी के बयान की आवश्यकता है, ना अश्विनी चौबे के बयान की आवश्यकता है, ना संजय झा के किसी के बयान की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन निशांत जी स्वयं चाहेंगे राजनीति में आना और उनके पिता माननीय नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। जहां भी चाहते हैं वो राजनीति में आ सकते हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। दरभंगा की मेयर हैं, वो कह रही हैं कि 2 घंटे के लिए ब्रेक करना चाहिए होली को ताकि नमाज पढ़ सके मुस्लिम समुदाय के लोग। ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक इस तरह की बातें हैं। हमेशा हम लोग का फेस्टिवल साथ में चलता रहा है, मिल के चलता रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं रही है। ये कुछ लोग इस तरह के मानसिकता के लोग जो हैं लोग बोल देते हैं, जिसकी वजह से लोग चर्चा में आ जाता है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कभी जेडीयू की मेयर कह रही हैं, बताइए। हाँ, ये क्यों ऐसा एनडीए के लोग कह रहे हैं? वैसे हम बताएं, तेजस्वी यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता, तमाम जो विजिलेंस रिपोर्ट, सी वोटर रिपोर्ट से लेकर तमाम भाजपा को पता चल गया है कि प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी इस बार आने वाले हैं। उनको रोकने के लिए और जन सरोकार के मुद्दे से डाइल्यूट करने के लिए इस तरह का एजेंडा को लाया जा रहा है, जिसके चलते तमाम भाजपा के लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। कई उनके समर्थक बाबा भी बिहार में प्रवेश कर चुके हैं, आरएसएस के कई नेता यहां प्रवेश कर चुके हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री यहां उठ चुके हैं। उनके तमाम जो इस तरह के उनके लॉबी के जो बीडिया है वो भी तो लग चुकी है, और तमाम लोग लग करके और अपने मुद्दे के हिसाब से भाजपा के एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं, और उसे कुछ होने वाला नहीं। बिगाड़ने की कोशिश है। हाँ, निश्चित रूप से कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े और इस तरह का वातावरण बने। ठीक, थैंक यू। मेयर का बयान है, आप स्थानीय विधायक भी है वहाँ से, आपको लगता है बयान सही है? सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, और सनातन धर्म आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देता है, और ये किसी हालत में ये मानसिकता सही नहीं है। ये मानसिकता को बदलना चाहिए, और ये बयान भी किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मानसिकता सही नहीं है, और ये मानसिकता जरूर बदलनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी सहयोगी पार्टी से संबंध रखती है अंजुम आरा, और आप वहाँ से विधायक हैं। नहीं, मैंने बोला ना कि सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म आपस में प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा का संदेश देता है, और ये बयान कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसी मानसिकता भी सही नहीं है, ये मानसिकता भी बदलनी चाहिए, और ये बयान भी किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं। चलिए,